हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनोज सिंह प्रयागराज। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण की तरफ से बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आज हम डिटेल से बात करेंगे इसके भर्ती के बारे में। मैंने आज से लगभग 5 से 6 महीने पहले बताया था, वो भी दिखाऊंगा, थोड़ा सा आपको इंडिकेट करूंगा ताकि आपको पद समझ में आ जाए। जितने भी पद दोस्तों आपके निकाले गए हैं वो दोस्तों आपके बिना परीक्षा के निकाले गए हैं, बिना एग्जाम के निकाले गए हैं। सिर्फ आपको फॉर्म भरना है और उसी के बेस पे सिलेक्शन होने वाले। तो कौन कौन से इसमें पद हैं, किस पे कितनी सैलरी मिलेगी, क्या योग्यता चाहिए, ए टू जेड सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। आप सभी भाइयों का बहुत बेसब्री से इंतजार था, बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था इस भर्ती को लेके। तो लीजिए, फाइनली यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म जो है वो शुरू हो चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर प्रेस कर ले, ताकि घर बैठे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, आप मिस ना करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जिस भर्ती के बारे में आज हम बात करने वाले वो भर्ती ये रही आपकी, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, बुंदेलखंड प्राधिकरण में 1008 पदों पर होगी भर्ती। यहाँ पे ये नोटिफिकेशन पेपर में आपका लगभग 5 से 6 महीने पहले जारी किया गया था और हमने ये बताए हुए थे कि भाई 1008 पदों पे भर्ती होगी बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण में, ठीक। कौन कौन से पद आने वाले ये भी मैंने आपको डिटेल से बताया था। एक बार और दिखा देता हूँ। देखिए, 1008 पदों पे भर्ती होनी थी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इन्होंने ये भी मेंशन किया था कि औद्योगिक विकास प्राधिकरण में विभिन्न श्रेणियों, विभिन्न वेतनमान में 1008 पदों पर भर्ती करेगी सरकार। इतने पदों का सृजन कर दिया है। सबसे ज़्यादा 219 पद मिनिस्ट्रियल स्टाफ में रखे जाएंगे, ठीक है। चलिए, अभी नीचे आना है, सीधा हम लोग बात करेंगे पदों के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, सीधा मेंशन किया गया है, प्रशासन व समान वर्ग के 41 पद, वित्त सेवा संवर्ग में 124 पद, उद्यान सेवा में 46 पद, विधि सेवा में 19 पद, कंप्यूटर श्रेणी में 27 पद, जन स्वास्थ्य श्रेणी में 24 पद, ठीक है। नीचे आना, मिनिस्ट्रियल स्टाफ के 189 पद रखे जाएंगे। इसके अलावा निजी स्टाफ में 69 पद, तकनीकी स्टाफ में 179 और भंडारक क्रय सेवा में 15 पद जो है यहाँ पे जो पद है आपके वो सृजित किए जाएंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पद दोस्तों परमानेंट आने चाहिए थे। हम भी ऐसा ही सोच रहे थे कि इसके पद जो है वो परमानेंट आएंगे, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं और हम भी गलत सोच रहे थे। सरकार यहाँ पे खेल कर चुकी है। ये पद जो है आपके परमानेंट नहीं आएंगे। ये पद दोस्तों आपके आउटसोर्सिंग से निकाल दिए गए हैं, ठीक है। किससे निकाल दिए गए हैं? आउटसोर्सिंग से। और आप लोग इंतजार कर रहे होंगे कि भर्ती कब आएगी और आपका परमानेंट जो है भर्तियां कब शुरू होंगी। इन 1008 पदों का आप इंतजार कर रहे होंगे। जी नहीं। तो चलिए मैं दिखा देता हूं कि जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से पद निकाले गए हैं उसमें कौन कौन से पद दोस्तों आपके शामिल है, कब तक फॉर्म भराएगा। तो जो इंटरेस्टेड है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जो इंटरेस्टेड नहीं है वो इस पर अप्लाई ना करें, क्योंकि ज़्यादातर भर्ती इस गवर्नमेंट में प्राइवेट, संविदा और आउटसोर्सिंग ही आ रही है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं पद का नाम यहाँ पे वॉचमैन। यहाँ पे आप देख पा रहे विभाग का नाम बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण। तो वॉचमैन का जो पद है वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से निकाल दिया गया, ठीक है। अब इसके जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट देख पा रहे हैं आप, 15 अगस्त रखी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पद है दोस्तों वॉचमैन के लिए। योग्यता बात करें दोस्तों तो देखिए, बिलो एसएससी का मतलब 10वीं से नीचे, यानी कि 8वीं पास हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हाई स्कूल पास है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इसमें महिला, पुरुष, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक खिलाड़ी कोई भी अप्लाई कर सकता है। 18,000 सैलरी मिलेगी। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, नीचे मेंशन किया गया है एज 23 से 45 साल के बीच में एज आपकी होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं राज्य उत्तर प्रदेश, जनपद आपका झांसी, और इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, वो कहीं से भी हो। देखिए, यहाँ पे मेंशन किया गया स्टेट गवर्नमेंट, कॉरपोरेशन, अथॉरिटीज़, यानी कि प्राइवेट सेक्टर में भी आपका कहीं का है तो आप अप्लाई कर सकते हो। एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये तो हो गया दोस्तों आपका वॉचमैन का पद। अगला जो पद है दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे दफ्तरी, ठीक है। दफ्तरी के लिए दोस्तों यहाँ पे एक पद है। सेम आपका विभाग यहाँ पे देख पा रहे बुंदेलखंड औद्योगिक विकास। इसका भी 15 तारीख तक फॉर्म भर पाएंगे। सेम योग्यता हाई स्कूल से नीचे, यानी कि 8वीं तक पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। हाई स्कूल है तो बहुत अच्छा है। नीचे आप देख पा रहे सैलरी, इसमें भी 18,000 सेम एज रखी गई है। इस पर भी एक्सपीरियंस आपका 5 साल मांगा गया है। सेम जगह से आपकी निकाली गई, ठीक है। चलिए, ये दूसरा पद हो गया। अब आ जाते हैं दोस्तों हम तीसरे पद की तरफ। तो इसको जूम करके दिखा देते हैं। देखिए, सुपरिटेंडेंट का यहाँ पे दोस्तों पद है, ठीक है। विभाग का नाम देख पा रहे हैं बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण। 15 तारीख तक इसका भी फॉर्म भर पाएंगे। 3 पद इस पे दोस्तों निकाले गए हैं। योग्यता की बात करें दोस्तों, इसके लिए ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, ठीक है। नीचे आना है। इसके लिए देखिए, महिला पुरुष कोई भी अप्लाई कर सकता है। सैलरी 35,400 रुपये प्रतिमाह मिलने वाली। एज
23 से 45 साल के बीच में। इसमें भी 5 साल का आपका जो है एक्सपीरियंस मांगा गया है। उत्तर प्रदेश, जनपद आपका झांसी, ठीक है। तो एक्सपीरियंस आपका कहीं का भी काम कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये हो गया अगला पद। चलिए फिर से आपको अगला पद दिखा दे दो, डेटा एंट्री ऑपरेटर का पद है। ध्यान से आप देख पा रहे हैं, बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण। 15 अगस्त तक फॉर्म भर पाएंगे। इसके 2 पद हैं। इसके लिए दोस्तों आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज और कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा विकलांग, भूतपूर्व सैनिक खिलाड़ी, महिला पुरुष कोई भी अप्लाई कर सकता है। इसके लिए सैलरी 29,200 मिलेगी। एज 23 से 45 साल के बीच में होनी चाहिए। देखिए इसमें टाइपिंग आपकी आनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सीधा यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि आपको ये आनी चाहिए। 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ भी इन्होंने मांगा हुआ है, ठीक है। चलिए अगले पद के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। ये आपका जो अगला पद है कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों पद है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, पद का नाम देख पा रहे हैं कंप्यूटर ऑपरेटर। विभाग का नाम है बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण। इसका भी 15 अगस्त तक फॉर्म भर पाएंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर के 4 पद हैं। इसके लिए योग्यता इंटर प्लस CCC और अलग आपके पास कोई है ADCA DCA कंप्यूटर का तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एज की बात करें तो देख पे 23 से 45 साल। सैलरी यहाँ पे 25,500 रुपये मिलेगी। नीचे आना है, यहाँ पे भी आपको टाइपिंग दोस्तों आनी चाहिए, ध्यान रखना, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों। राज्य उत्तर प्रदेश, जनपद झांसी। 5 साल का यहाँ पे भी एक्सपीरियंस मांगा गया है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे देख पा रहे अगला जो पद है, सभी पदों को डिटेल से दिखाऊंगा। सीनियर असिस्टेंट का दोस्तों पद है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, विभाग का नाम है बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण। 15 अगस्त तक फॉर्म भर पाएंगे। 6 पद है दोस्तों यहाँ पे सीनियर असिस्टेंट के। इसके लिए दोस्तों आपका ये इंटरमीडिएट होना चाहिए प्लस CCC, ठीक है। यह कंप्यूटर का और भी सर्टिफिकेट है तो कोई दिक्कत नहीं, अप्लाई कर सकते हैं। 35,400 रुपये सैलरी मिलेगी। 23 से 45 साल के बीच में एज है। यहाँ पे भी दोस्तों 5 साल का एक्सपीरियंस आपका मांगा गया है। राज्य उत्तर प्रदेश, जनपद झांसी। टाइपिंग इसमें भी दोस्तों आपकी आनी चाहिए। अगला जो आपका पद है देखते हैं दोस्तों, ये इस तरह से देखिए अकाउंटेंट का पद है, ठीक है। ध्यान से आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं विभाग का नाम बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण। 15 तक इसका भी फॉर्म भर पाएंगे। 2 दोस्तों पद हैं इस पर, ठीक है। नीचे आना है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सैलरी वगैरह के बारे में तो सीधा मेंशन कर दिया गया है। 35,400 रुपये सैलरी होनी चाहिए। 23 से 45 साल के बीच में एज है। इसके लिए दोस्तों ग्रेजुएशन आपका BCom होना चाहिए और O लेवल होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। यहाँ पे सेम जगह से झांसी से भर्ती आपकी दोस्तों निकाली गई है। इस पर आपकी टाइपिंग नहीं लगेगी, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जूनियर असिस्टेंट का पद है, जिसपे जूनियर असिस्टेंट के लिए 15 पद दोस्तों निकाले गए हैं। देख पा रहे हैं बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण। 15 अगस्त तक फॉर्म भर पाएंगे। इंटरमीडिएट प्लस CCC आपके पास होना चाहिए। नीचे आएंगे, यहाँ पे आपका सैलरी 21,700 रुपया। 23 से 45 साल के बीच में एज है। इस पर भी दोस्तों आपकी जो टाइपिंग है वो आपको आनी चाहिए। इसमें भी 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। राज्य उत्तर प्रदेश, जनपद आपका झांसी। एक्सपीरियंस का मैं अभी बताऊंगा लास्ट में। थोड़ा सा दोस्तों आप लोग पहले भर्ती पूरी देख लीजिए कौन कौन से पद यहाँ पे निकाले गए हैं। अगला जो आपका पद है दोस्तों आप देख पा रहे स्टेनोग्राफर का पद है। विभाग का नाम सेम है, ठीक है। यहाँ पे स्टेनोग्राफर के 5 पद हैं। 15 अगस्त तक फॉर्म भर पाएंगे। ग्रेजुएशन प्लस CCC आपके पास होना चाहिए। सैलरी 25,500 मिलेगी। 23 से 45 साल के बीच में एज है। यहाँ पे भी 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। राज्य उत्तर प्रदेश, जनपद आपका झांसी। क्लियर हो गया। चलिए आगे दोस्तों बात करेंगे। अगला जो पद है आपका यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी का पद है दोस्तों, ठीक है। 2 पद हैं। 15 तारीख तक फॉर्म भर पाएंगे। सेम विभाग यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ग्रेजुएशन इसके लिए दोस्तों आपका होना चाहिए। नीचे आएंगे, सैलरी 35,400 रुपये मिलेगी। 23 से 45 साल के बीच में इस पर भी एज है। 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। राज्य उत्तर प्रदेश, जनपद आपका झांसी, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखो अगला पद है अटेंडेंट का दोस्तों पद है, ठीक है। अटेंडेंट की पद की बात करें तो विभाग का नाम देख पा रहे हैं बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण। 15 अगस्त तक फॉर्म भर पाएंगे। टोटल 10 पद हैं यहाँ पे देखिए बिलो SSC का मतलब ये है कि 10वीं से कम पढ़ें तब भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 8वीं पढ़ें तब भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर जो आपकी सैलरी मिलेगी वो आपको 18,000 रुपये मिलेगी। 23 से 45 साल के बीच में एज है। नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। राज्य उत्तर प्रदेश, जनपद आपका झांसी, ठीक है। चलिए अटेंडेंट का आपका अगला पद है। और इस तरह से दोस्तों मैंने आपको देखिए सभी के पद दिखा दिए, ठीक। अब पहले आप समझिए कि ये जो भर्ती निकाली गई है वो आउटसोर्सिंग से निकाल दी गई, जो बिल्कुल गलत है। ऐसा गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए, लेकिन इस गवर्नमेंट के दिमाग में क्या चल रहा है भगवान ही मालिक है। और यहाँ पे देखिए ये जो पद तो आउटसोर्सिंग सब, जबकि ये परमानेंट पद आने चाहिए थे। प्लस इसमें इन्होंने 5 साल एक्सपीरियंस भी ऐड कर दिया, जानबूझ के ऐड कर दिया है कि इस पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा छटनी की जा सके, बेवकूफ़ लोगों को बनाया जा सके।
लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी एज 23 से 45 साल के बीच में है और एक्सपीरियंस है तब तो अच्छी बात है, नहीं है तब भी अप्लाई आप कर देना, ठीक है। एक्सपीरियंस देखिए, स्टेट गवर्नमेंट, कॉरपोरेशन और अथॉरिटीज़, प्राइवेट सेक्टर का भी काम कर जाएगा, संविदा का भी काम कर जाएगा, किसी कंपनी में किए हैं तो भी काम कर जाएगा, और गवर्नमेंट एम्प्लॉई की संविदा वगैरह रहें तब भी काम कर जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने आपको भर्ती के बारे में दोस्तों बता दिया है। मैं अभी भी आपको फिर से सभी को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप ऐसे ही सोते रहे तो जितने भी परमानेंट पद हैं वैसे ही धीरे धीरे आउटसोर्सिंग और टेंडर के माध्यम से निकाले जाएंगे। बेरोजगारी बहुत बढ़ जाएगी, बहुत समझ लीजिए शोषण होता है। मैं अभी से बता दे रहा हूँ, ये जो भर्तियाँ निकल रही हैं ना, इनमें बहुत शोषण होता है। प्राइवेट कंपनियाँ होती हैं, अपने हिसाब से सारा काम करवाती हैं, है ना। तो ये भाई भर्ती बताना मेरा काम था। आप लोगों को अप्लाई करना है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, नहीं करना तो मत करिए, आप पे डिपेंड करता है। जब कहा जाता है कि बोर्ड सोच समझ के करे तो आँख मूंद के कर दिया जाता है। तो जैसा आप जो है बोर्ड जिस गवर्नमेंट को करेंगे वैसा ही यहाँ पे गवर्नमेंट काम करेगी। तो आप देख पा रहे हैं 1008 पदों पे जो भर्ती आपकी आनी थी, आस लगाए थे कि परमानेंट आएगी, आउटसोर्सिंग से धीमे धीमे भर लिया जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये भी मैं बता रहा हूँ, ये तो मैं सूचित किए दे रहा हूँ। आप सर्च कर लो पूरे यूट्यूब पे, गूगल में, कहीं आपको ये भर्ती मिल जाए तो बताइएगा। लोगों को पता ही नहीं है, धीरे धीरे अपने लोगों को ही कंपनी वाले भर लेते हैं, जिनसे पैसा पा जाते हैं उनको भर लेते हैं। लेकिन आप लोग भी कोशिश करिएगा। अच्छा, एक चीज़ आपको और बता दूँ, इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो तो शुरू है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन फॉर्म वही भर सकता है जिसके डैशबोर्ड में 5 साल एक्सपीरियंस ऐड होगा। ये ध्यान रखना, जो आपने सेवा योजना पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन किया है उस पोर्टल पे अगर 5 साल एक्सपीरियंस नहीं ऐड है तो एक भी भर्ती आपको शो नहीं होगी। ये आपको ध्यान रखना। फिर आप कहेंगे कि सर कहाँ से आपने देखा। देखिए, सेवा रोजगार संगम सेवा योजना विभाग से ही मैंने ये भर्ती निकाली है, और जब तक 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये भर्ती आपको शो नहीं होगी। तो पहले आपको अपने पोर्टल में 5 साल वाला जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपको लगाना पड़ेगा, तभी आपकी भर्ती शो होगी, ठीक है। और इसको आप लोग अपना भर लीजिएगा, ठीक है। जैसे नॉर्मल हर फॉर्म सेवा योजना पोर्टल से भर जाते हैं उसी तरह ये भी फॉर्म भरा जाएगा। और इस वेबसाइट का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप लोग आराम से भर सकते हो। कोई डाउट है, कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके दोस्तों मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मुझसे डायरेक्टली बातचीत करना है तो जो हमारे इंस्टाग्राम का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देगा। आप लोग इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करके मुझसे डायरेक्टली बातचीत करके अपने जो डाउट है वो आप क्लियर कर सकते हो। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।